हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सर्वे के जो प्रकार होते हैं, जो कि पृथ्वी के जो कर्वेचर होता है उसको ध्यान में रखते हुए या नहीं रखते हुए, यानी कंसीडर करते हुए या न कंसीडर करते हुए, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक ज्योडेटिक सर्वे और एक प्लेन सर्वे। जब हम लोग पृथ्वी के कर्वेचर को ध्यान में रखते हैं तो उसे बोलेंगे ज्योडेटिक सर्वे, और जब हम लोग पृथ्वी के जो कर्वेचर होता है उसको ध्यान में न रखते हुए, यानी उस सरफेस को, पृथ्वी के सरफेस को एक प्लेन मानते हुए अगर सर्वे करते हैं तो उसे प्लेन सर्वे के अंतर्गत रखते हैं। तो लेकिन ये बात आती है कि कितना एरिया तक अगर हमारा क्षेत्र है तो वहां पे सर्वेक्षण करना प्लेन सर्वे के अंतर्गत कर सकते हैं। तो एक जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 195.5 यदि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तब हम लोग प्लेन सर्वे यहां तक कर सकते हैं। यदि इससे अधिक एरिया में हमारा सर्वेक्षण कार्य करना है तब ज्योडेटिक सर्वे को अपनाएंगे। तो चलिए अब बात थोड़ा सा इसका तुलना करते हैं। तो ज्योडेटिक सर्वे में क्या होता है कि जो अर्थ कर्वेचर है उसको कंसीडर करते हैं, और इसमें विदाउट अर्थ कर्वेचर कंसीडर, यानी कि इसमें कंसीडर नहीं करते हैं और इसमें कंसीडर करते हैं। जो प्लेन सर्वे होता है उसमें यदि हम लोग दो प्लम्ब लाइन, यानी कि जो साउल होता है उसकी दो साउल रेखा को डालते हैं तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो प्लेन सर्वे होता है उसमें यदि दो प्लम्ब लाइन को डालते हैं तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और वे समानांतर चलती जाती है और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसको ध्यान में रखिएगा। यही यदि ज्योडेटिक सर्वे की बात करें तो इस पे अगर दो प्लम्ब लाइन डालते हैं तो ये पृथ्वी के केंद्र पर जाकर मिलती है। कहीं भी यदि हम लोग डालें, यहाँ पर भी दो डालें तो ये भी जाकर पृथ्वी के केंद्र पर ही मिलेगी। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योडेटिक सर्वे में दो प्लम्ब लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो पृथ्वी के केंद्र पे। अब बात आती है तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि प्लेन सर्वे की बात करें तो प्लेन सर्वे में जो ट्रायंगल बनते हैं उनका योग, यानी यदि ये है ये बी और ये सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन जब यही बात करें जब ज्योडेटिक सर्वे तो उसमें हो जाता है 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड अधिक हो जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ज्योडेटिक सर्वे में जो एंगल होते हैं वो कितना डिग्री अधिक होता है। तो एक सेकेंड, और ये जो कोण का योग होना चाहिए वो कभी भी 540 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 540 डिग्री से ये कोणों का योग अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए इसका कैसा बनेगा, चूंकि ये स्ट्रेट नहीं है तो ये बनेगा ऐसा, और यहाँ पे त्रिभुज ये बनेगा। जो ज्योडेटिक सर्वे होता है वो हाई एक्यूरेसी जो सर्वे वर्क होता है वहां पे अपनाते हैं, जबकि जो प्लेन सर्वेइंग होता है वो नॉर्मल कार्यों के लिए अपनाते हैं। लेकिन जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है, कैनाल वर्क किए जाते हैं, डैम जो बनाया जाता है या बड़े बड़े ब्रिजों को बनाया जाता है, उसमें यही प्लेन सर्वे को ही अपनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़े कार्य होते हैं जिससे कि ज्योडेटिक सर्वे जैसा एक्यूरेसी हम लोग उसमें नहीं रख सकते। चलिए थोड़ा सा अर्थ के जो शेप होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसका शेप कैसा होता है। उसका जो इक्वेटरल जो लाइन होती है उसकी, यानी कि विषुवतीय रेखा की जो दूरी होती है वो कितनी है, ध्रुवीय रेखा की दूरी कितनी है, था उनमें अंतर कितना है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पृथ्वी है वो ऑब्लिट शेप में है, और जो ये विषुवतीय रेखा की लंबाई है वो है 12,756.7 किलोमीटर, जबकि ये डेसिमल के बाद इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन जो ये 12,756 किलोमीटर है ये करेक्ट होगा। और जो ये है 12,713.8 किलोमीटर है।
यानी कि यदि दोनों का डिफरेंस हम लोग जाने तो इसका डिफरेंस हो जाता है लगभग 43 किलोमीटर। यदि हम लोग इसके इरर की बात करें कि कितना परसेंटेज की इरर है तो वो होता है 0.34%। यानी कि इसके ध्रुवीय लंबाई और विषुवतीय लंबाई में कितना परसेंट का अंतर है तो 0.34%। और पृथ्वी का आकार कैसा है तो उसे बोलते हैं अपलाइट, जो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है उसके आकार जैसा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जिसमें देखें कि प्लेन सर्वे क्या होते हैं तथा इनसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। और ज्योमेट्रिक सर्वे क्या होती है, कब ज्योमेट्रिक सर्वे बोलते हैं और इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।